नमस्कार। अभी एग्रीकल्चर में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं और आप हर कहीं ये सुनेंगे कि खेती में इनोवेशन करें, नवाचार करें, कुछ अलग करें, उसी से कुछ होना है। ये बात ठीक भी है कि जो ट्रेडिशनल फसलें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं है और काफ़ी रिस्क है, कॉस्ट बढ़ रही है। कई किसान कुछ अलग करना चाहते हैं, कई नौकरी वाले किसान ऐसे हैं जो साथ में किसानी करते हैं और कम माथाफोड़ी के साथ में वो ठीक-ठाक एक कैश फ्लो चाहते हैं। कई हम जैसे यंग हैं जो बाहर नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वो चाहते हैं उनके माँ-बाप की कम से कम माथाफोड़ी रहे और उसमें ठीक-ठाक एक कैश फ्लो आ जाए और रिस्क कम रहे। इस टाइप का एक दौर चल रहा है, लेकिन ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि कई किसानों को नुकसान होता है, कुछ अलग करने के चक्कर में। कई बार नुकसान भी होता है, साथ में मनोबल भी टूटता है, खेती बेकार है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए? वास्तव में एकदम एंटायरली कुछ नया करना चाहिए या नहीं? करो तो आप क्या चीज़ का ध्यान रख सकते हो? आप चैनल पे हैं तो नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस पे डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये तय है कि जो ट्रेडिशनल हम फसलें कर रहे हैं, उनमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, नेट रिटर्न उतना है नहीं, एक बड़ी रिस्क उसमें हम लेके चलते हैं। तो हम नया कर सकते हैं, मतलब थोड़ा नयापन खेती में कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि आप कुछ ऊट-पटांग और एंटायरली एकदम ही नया कर दें। क्यों कर दें भाई किसान एकदम से नया? कह भी रहे हैं कुछ लोग, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्यों एकदम से नया कर दे किसान? जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, अरबों रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें और बहुत कॉम्पिटेंट लोग काम कर रहे हैं, वो वेल एस्टैब्लिश्ड किसान को मॉडल देने की भाई ये मॉडल है, आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसमें आपका ये कॉस्टिंग है और ये नेट रिटर्न है। तो और ऐसे वास्तव में है भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में से मॉडल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ट्रेडिशनल फसलों से हट के कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, तो जो आपके पास जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, खासकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, आईसीआर के सेंटर हैं या और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास जो वेल एस्टैब्लिश्ड मॉडल है, वो मॉडल आप अपने यहाँ रेप्लिकेट कर लें। वेल एस्टैब्लिश्ड मॉडल है यानी ठीक वो सस्टेनेबल है, मतलब टिकाऊ भी है, अच्छी अर्निंग भी है, ऐसा कोई मॉडल है तो अपनी फार्मिंग सिचुएशन में को देखते हुए उसके अंदर वो फिट बैठता है तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। आप ऐसा कोई मॉडल ना लें कि जीरा का भाव बढ़ गया तो कोटा रीजन का किसान सोच रहा है मैं जीरा कर लूं 50 बीघा में। नहीं, आपके जैसे अनार पे बहुत सारे कुछ वीडियो वीडियो भी मिलते हैं, अनार कर ले, वेस्टर्न राजस्थान का किसान अनार कर रहा तो मैं भी अनार कर लूं। तो ये ऐसा नहीं है, वो वहाँ वेल स्टैब्लिश मॉडल है, लेकिन वो आपके एरिया में रेप्लिकेट होने लायक है कि नहीं है, इसको हमें देखना पड़ेगा, हमारी फार्मिंग सिचुएशन में एनालिसिस करना पड़ेगा। आप इन ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा आपका मतलब आपको ऐसा मॉडल नहीं नजर आता है आपके अकॉर्डिंग, तो इन ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब जो संस्थान है, इन्होंने कई ऐसे किसान तैयार किए हैं अपने एरिया में जो अपने आप में एक मॉडल है। उनकी आप कैसे स्टडी कीजिए कि इनकी क्या सिचुएशन है, क्या इनका आप बात करते हैं तो उसे आइडिया होता है। उनकी केस स्टडी कीजिए और आपकी फार्मिंग सिचुएशन में वो फिट बैठता है तो उसको आप रेप्लिकेट कर दीजिए। इसके अलावा यदि आपके कहीं से भी कोई मॉडल आपको समझ में आता है, तो उस मॉडल की आप उसका जो सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है, आईसीआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, हर एक क्रॉप का, हर एक मतलब इवन पशुओं का, आपका फिश का, सब या आपका फूलों का, आपका फल का, खास अलग फलों का, वेजिटेबल का, सबके अलग अलग संस्थान बने हुए हैं। आपके यदि कोई मॉडल समझ आ जाता तो उस संस्थान का आप पढ़े लिखे हैं तो आप, या नहीं भी हैं तो आपके घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो आप उस संस्थान की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ उनका ट्रेनिंग शेड्यूल देखिए और उनकी लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने का फायदा ये है कि देश के बेस्ट आप लोगों से पढ़ के आ रहे हैं और दूसरा वो ट्रेनीज का जो ग्रुप है उसके साथ में आपका एक रिलेशनशिप बनती है, ताकि आपके जो भी आप काम धंधा करना स्टार्ट करेंगे उसमें वो लोग हेल्प करते हैं और उसकी बहुत जरूरत होती है कि कुछ प्रैक्टिकल सलाह की।
तो मैं नटशेल में आपको यही करूंगा कि एकदम उठ पटांग नया कहीं से भी कुछ सुन के वीडियो में देख के कि वहां मछली पालन हो रहा है, केकड़ा पालन हो रहा है, स्पाइरुलिना खेती हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो करके हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके आसपास जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अप्रोच कीजिए, उनका मॉडल आपको समझ में आता है तो उसको रेप्लिकेट कर लीजिए। आपकी फार्मिंग सिचुएशन का एनालिसिस करके आपका कोई ऐसा कोई किसान है, वो आपका नोन है, उससे आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकते हैं। कोई पेड ट्रेनिंग मिले तो कर दीजिए। आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5,000 रुपए की ट्रेनिंग लेने में कोई बुराई नहीं है। उस कोई फार्मर का यदि मॉडल है आपकी फार्मिंग सिचुएशन में फिट बैठता है तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। क्योंकि मेरे साथ ये ऐसी कई घटनाएं होती हैं। पिछले दिनों हमारे पास एक फार्मर आए, साहब मेरे को मशरूम कल्टीवेशन कराना, बटन मशरूम करना है। तो थोड़ा सा जोश में मैंने कहा यार बॉस इसका मार्केट अपने यहाँ है नहीं और मार्केट बनाना थोड़ा मुश्किल है, जो मतलब उनकी एज थी उसके लिए। तो मैंने कहा आप मार्केट देख के आइए, मैं इसका बहुत एक्सपर्टीज तो मेरे पास नहीं है, पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपकी ये यूनिट कैसे भी लगवाओ, किसी से बात करूंगा, सलाह लूंगा, कैसे भी लूंगा, लेकिन आई विल हेल्प यू। तो वो बोले अगेन 7 दिन बाद में आ गए, कहा कि साहब मेरे पास मार्केट है, मैं बेच लूंगा, तो आप मुझे कराइए। तो हमारे ऊपर आ गई गेंद। तो मैंने खूब पढ़ा उसके बारे में, एक्सपर्ट से बात की, 2-3 एक्सपर्टों की हम कंटिन्यू कंसल्टेंसी ली और सब कर करा के हमने बटन मशरूम अल्टीमेटली स्टार्ट कर दिया और वो हम मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी आ गया। अब प्रॉब्लम यह हुई कि जिस सिटी में वो था वो मतलब पहली बात तो वो बहुत इंटीरियर में थी। मैं इनिशियली मना कर रहा था कि साहब आप यहाँ मत कीजिए, यहाँ अपने मार्केटिंग प्रॉब्लम आई। लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास यहाँ इनपुट फ्री ऑफ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेबर सस्ता है और ये है वो है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा कम है, तो मेरे को यही करना है। तो कर आके वो वहाँ एस्टेब्लिश किया। लेकिन लास्ट में ये हुआ कि जिस सिटी में था वहाँ हम उसको किसान बेच नहीं पाए, और जो उसके आसपास जो बड़ी सिटी थी कोटा, तो वहाँ एक आदमी की मोनोपोली थी, तो वो पौने दानों पे ले रहे थे। और लोकल में मार्केट बनाया जा सकता था मशरूम का, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो फार्मर का जो एजुकेशन बैकग्राउंड था, जो उनकी समझ थी, उस हिसाब से वो ऑनलाइन का इतना कुछ जानते नहीं थे और उनके बच्चे उस काम में इंटरेस्टेड नहीं थे। और वो ऑलमोस्ट ये हुआ कि 1-2 साल मतलब ऑलमोस्ट बराबर सा होके वो सेटअप क्लोज सा हो गया। तो जरूरी ये है कि आप उसकी अपनी कोई वेल एस्टेब्लिश मॉडल भी है और अपने एरिया में लाना चाहते हो, तो उस अपनी भी फार्मिंग सिचुएशन को आप एनालिसिस कर लो। आप अपना भी एनालिसिस कर लें कि अपन इसको बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, ये वो होता है। ये इवन बहुत छोटी सी बात है। आजकल हर कोई सोचता है कि मैं बगीचा लगा लूं, वो ठीक है, एक कैश फ्लो बन जाएगा 10-15 साल के लिए, कोई झंझट नहीं है। लेकिन उसके भी जैसे आप यंग हैं, आप अपने घर वालों को कराना चाहते हो, पिताजी को कराना चाहते हो, आप उनको मना नहीं पा रहे हो, तो वैसे में आप उन्हीं को ट्रेनिंग करवा दीजिए ना, लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग करवा दीजिए ना। सेंटर का इंस्टीट्यूट है उसका कैलेंडर दे के उन्हीं को ट्रेनिंग करा दीजिए, क्या पता उनका ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और हमें बहुत चीजें समझ में आती है। जैसे मान लो आपने आधा हेक्टर का आपका नींबू का मन हुआ कि नींबू लगाता हूँ यार, बहुत अच्छा मार्केट रहता है, अच्छा है, ये वो, पक्षी नहीं खाते। पर आप किस एरिया में हैं बॉस, वहां से क्या आपके पास इतना माल बन पा रहा है कि आप किसी मेट्रो सिटी में भेज पाएंगे? या आपका शहर आपका जैसे मान लो 5 क्विंटल माल एक दिन निकला है नींबू, और आपका शहर उसको कर लेगा कंज्यूम? क्योंकि कुछ छोटे शहर होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भले ही हो चाहे, लेकिन 5 क्विंटल नींबू उसमें आ जाए मार्केट में तो बाढ़ आ जाए, वहां तो नींबू की बिल्कुल भाव डाउन हो जाए। तो बहुत से फैक्टर हमें एनालिसिस करने पड़ते हैं। अगेन मैं इसको समराइज करूंगा कि आप एकदम से इंटायरली उठपटांग कुछ कहीं वीडियो देख के ना कर ले, उससे आपको मनोबल गिरेगा और आर्थिक नुकसान होगा, समय का नुकसान होगा। केस स्टडी करें, प्रॉपर अपनी फार्मिंग सिचुएशन का एनालिसिस करें, सब चीजों में फिट बैठता है तो फिर सेंट्रल लेवल का जो इंस्टीट्यूट है उससे ट्रेनिंग लेनी है, और उसके बाद में, और भले ही कोई पेड ट्रेनिंग मिले वो आप करें और उसके बाद में उस चीज को करें। निश्चित रूप से खेती में फायदा है यदि आप ऐसा करते हो तो। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी कुछ आपको क्लियर दी होगी। नमस्कार, जय हिंद।